हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो ये शाम का वक्त है और 7:10 हुए। शाम का खाना बन रहा है हमारा इडली सांभर। तो सांभर लगभग बन चुका है, छौंक की तैयारी हो रही है और इडली के लिए जागृति इडली का घोल बना रही है। सूजी की इडली बना रही है वो। और शाम का किचन का काम है वो सारा जागृति संभालती है। तो ये बन गया है घोल। इसमें दही मिला है। हाँ, दही में मतलब सूजी मिला के और इनो वगैरह डाल के और बस इडली की तैयारी हो रही है। और ये वाला जो खाना शाम को हल्का फुल्का होता है वो सबको पसंद आता है, इसलिए ज़्यादातर ऐसा खाना ही बनाते हैं हम लोग शाम को जो सब लोग खा लें। तो सुबह तो जल्दी में जो भी बनता है टिफिन के लिए वो फटाफट बन जाता है। और कई बार बना लेते हैं, प्राची बना लेती है दोपहर को दूसरा खाना, लेकिन सुबह तो सब लोगों को जाना होता है तो शाम को ही थोड़ा बहुत ऐसा खाना बना लेते हैं जो हल्का फुल्का ही रहता है। और इडली सांभर सब खा लेते हैं, जैसे इलू भी खा लेती है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और मुझे तो शाम को डाइटिंग में भी डाइटिंग कर रहा है क्षितिज, तो उसके भी चल जाता है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है घी वगैरह। और मुझे तो लिक्विड चाहिए शाम को, बिल्कुल मैं नहीं खा सकती रोटी फिर शाम को। मैं जागृति से रोज कहती हूँ शाम को कि शाम को तो ऐसा बना दे जो मैं आराम से खा सकूँ। मुझे बिल्कुल रोटी पसंद नहीं है शाम को। मेरी बचपन की आदत है। मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक टाइम दाल चावल बनाती थी, तो मैं एक टाइम चाहे दाल चावल खाऊंगी, चाहे खिचड़ी खाऊंगी, चाहे फिर ऐसी कोई चीज़ होती है तो खा लेती हूँ। तो फिर जागृति यही बना के देती है, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बना देती है जो खा सके आराम से। तो बस बन रहा है खाना और बने रहिएगा ब्लॉग में। यार ने सोची मैं ऊपर जा रही हूँ, जिसू चढ़ी है। जी और इलू बाहर खड़ी हैं और शाम को इनको अच्छा लगता है, यहाँ पर दिखता है गली में सब कुछ। तो अभी तो थोड़े कम दिख रहे हैं बच्चे, नहीं तो यहाँ आगे ही बच्चे खेलते रहते हैं और अच्छा लग रहा है इनको यहाँ से। आज मेरा बॉडी ऐसे हो रही है इसलिए मेरा जुबान भी ऐसा बोलना ही नहीं आ रहा। ऐसे ही खड़ी होगी, इलू ने बुलाया, वैसे तो लू बहुत है लेकिन इलू ने बुला लिया कि आ जाओ मम्मी देखते हैं। तो मैं पुराने जमाने जैसे कभी मैं यहाँ रहा करती थी पहले, वैसे इधर ताका जाकी करने लग गई। शिप्रा और ये खड़ी रहती थी ऐसे बाहर देखती रहती थी। पहले दरवाजा दूसरा था हमारे, बाद में हमने ये खुला करवा लिया सारा। पहले यहाँ पर एक कमरा होता था और ये सीढ़ियाँ पीछे थी, तो यहाँ कमरा था और यहाँ पे दरवाजा था, ऊपर से बंद था, वो थोड़ा ऊंचा ऊंचा मतलब थी दीवारें। तो यहाँ पर प्राची शिप्रा खड़ी रहती थी। बंद बंद घर था हमारा, अब तो ये खुला करवा दिया हमने। अब तो एम्मी हो गई हमारे, एम्मी आ गई तो यही घूमती रहती है यहाँ। एम्मी क्या कर रहा है एम्मी? ये देखो एम्मी इंतजार कर रही है मेरा कि मैं भी ऊपर आऊं। एम्मी तो मैं भी ऊपर आ गई हूँ। एमी सोच रही थी कि मैं ऊपर आऊं। और ये हमारी गली का नज़ारा है। आज तो थोड़े कम लोग दिख रहे हैं, नहीं तो शाम को बाहर आ जाते हैं सब लोग क्योंकि ठंडक हो जाती है। और अभी कुछ मकान खाली भी हो गए इसलिए थोड़ा सा कम रौनक लग रही है। और शिप्रा का घर है, ये शिप्रा भी चली गई तो यहाँ की रौनक भी ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो बस ये नज़ारा है शाम का। और यहाँ पर एमी ने सुसु वगैरह कर रखी है तो मैं पानी धुल रही हूँ इसमें। तो अभी पानी पौधों में भी थोड़ा डाल दूँगी। सब मतलब सूख गए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सूख गए हैं। और छत का मेक और भी करना है हमें, लेकिन
टाइम नहीं मिल पा रहा है गर्मी की वजह से सुबह से ही 8 बजे से ही बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है तो कुछ ही नहीं कर पाते हैं। मेरे तो शाम सदा को बाहर भी इतना करे मतलब अभी भी गर्म हो रहा है कि पाँव जल रहे हैं। जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ ना भापें निकल रही हैं और पाँव में आ रही हैं वो भापें। पानी वास्ते मैं लगाने छोड़ दिए, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं छत का। तो यहाँ पर खाना हमारा तैयार हो गया है, इडली सांभर बन गए हैं और सब लोग खाएंगे। और अब मैं दूसरे दिन का जो हमारा मतलब रूटीन है वो दिखाऊंगी आपको। ये रात का रूटीन है, कल रात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो 7:30 का टाइम है, सुबह 7:30 बजे है। सब लोग जा चुके हैं। क्षितिज गया, जागृति गई, इलू गई और बस अब शुरू करेंगे हम लोग काम। और ये प्राची भी बस अपने बाल बना रही है, कपड़े बदलेगी। अभी गाउन में ही बैठे हम लोग, तो थोड़ा बहुत सेटिंग करके और उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ कलर करूँगी बालों को। तो मैंने आज बाल धोए हैं और प्राची से कलर करवाऊँगी थोड़ा बहुत। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, एक बार हम काम कर लें। पहले मैं रोटी बनाऊंगी। सब्जी सुबह बनाई हुई है, आटा मैंने गूंदा हुआ है सारा। अब रोटी बना देती हूँ सबकी, उसके बाद मैं बालों में लगाऊंगी। कलर लगाएगी प्राची तो फिर गाउन वगैरह बदल लूंगी। तो पहले मैं सोची रोटी बना। अभी गर्मी इतनी है ना कि रोटी सुबह बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत गर्मी लगती है किचन में। अच्छा, आज एकादशी है, मेरा व्रत है। इन सबके लिए खाना बस बनाना है मुझे। इलू की 2 दिन खराब थी तबीयत, तो वो गई नहीं थी। आज गई है इलू, वो टिफिन ले गई। अब प्राची का, जागृति का और क्षितिज का खाना बनाना है। मैं कुछ लेती नहीं हूँ सुबह। तो खाना बन चुका है। अब मैं वापस गाउन दूसरा बदल लिया है और प्राची कर रही गर्म पानी। इसको गर्म पानी में मिलाना है थोड़ा सा, जो कलर है उसको। उसके बाद वो लगाएगी मेरे बालों में। तो ये इस पैकेट में हिना निकली। मैंने एक पैकेट मंगवाया था, उसमें तो वो कलर था। तो ये है हिना, इसको गर्म पानी में मिलाना है। भावनगर वाली हिना।
प्राची ने मेहंदी लगा दी है मेरे, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। पर आज पूरे बालों में मेहंदी लगी है मेरे। मैं खुद अकेली लगाती हूँ ना, तब तो मैं खाली आगे आगे लगा लेती हूँ, सारे बाल पीछे के वैसे ही पड़े रहते। पर आज प्राची ने पूरी मेहंदी लगा दी है। तो यही सुख होता है बेटियों का। जब भी आती है तो ये कुछ ना कुछ मेरे एक नया काम करके ही जाती है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। जब ये बाल धो लूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं बाल। सारे होंगे भी हो जाएंगे। तो ये आटे की थैलियाँ मैं रख लेती हूँ, इस तरह की कोई काम हो तो ये काफ़ी काम आती हैं। कोई भी ऐसा काम हो, या इस पे बैठ के हम इस पे थाली रख के खाना भी खा सकते हैं, पलंग पे अगर खाएं तो। वैसे पलंग में नहीं खाना चाहिए, पर हाँ अगर खाएं और बच्चों को दें तो यही काम आ सकते हैं। या मेहंदी वेंदी लगाएं तो ये जैसे काम आ गया अभी मेरे। तो इन चीज़ों को बचा के रख लेना चाहिए, तो ये काम आती हैं। तो जितना हो तो पी लेना। तो प्राची बना रही है नींबू पानी। प्यास लग गई हम लोगों को। 2 गिलास तो मांगा, 1 गिलास सादा पी जाऊँ, उस टाइप से मैं गरम पी जाऊँ। अच्छा, पी सकते हैं। हाँ मैं तो पी तो लूँ। बहुत प्यास लगती तो है मैं सुबह। हाँ पी लिया कर। नहीं तो गुनगुन 2 गिलास पी लो, आधा किलो पानी पी लेना चाहिए, 500 लीटर। फिर पी लूँ चाय के बाद, ऐसा डिटॉक्स वाटर में बना नहीं रखूँ। अब आज बनाए नहीं थी भैया के भी डिटॉक्स। खीरा से बढ़िया पुदीना है, पुदीना पड़ा ले लेंगे। 1 घंटा में हो जाए। पर वो तो जावे वो तो तई ले जाओ, पूरी बोतल रास्ता में जाता जाता पी जा। अच्छा तई तो एक होगा गेट में उतार। तो प्राची खाली नहीं बैठती, अपने घर में भी नहीं बैठती और मेरे घर में भी नहीं बैठती है। तो अब वो फ्रिज साफ़ करने लगी। इसमें रोज़ ही मतलब 3-4 दिन के अंदर ही सब्जियां ख़राब होने लगती हैं या सड़ने लगती हैं। ढंग से नहीं रखो तो ये ख़राब होने लगती हैं। तो इनको ये ढंग से रख रही है। और थोड़ा सा मेरा फ्रिज भी इसने साफ़ कर दिया। एमी को मिठाई दिख गई थी फ्रिज में, तो एमी इधर से उधर हो रही है। और प्राची रख रही है सारी सब्जियों को एक साथ, मतलब भिंडी अलग रखती हैं उसने, अरबी अलग रखती हैं, नींबू अलग रखती हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम ये सारे मेरे कर देती है। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता और मैं थक भी जाती हूँ। मेरे से इतने रोज़ काम नहीं होते हैं तो मैं थक भी जाती हूँ। लेकिन प्राची को ये पहले अच्छे नहीं लगते हैं तो वो कर देती है। तो यहाँ पर वो पूरा फ्रिज साफ़ कर रही है और एमी सोच रही है कि मिठाई खा लूँ। तो मिठाई उसको थोड़ी सी दे दी थी तो अब वो पीछे ही लग गई मिठाई के। इसको ज़्यादा मिठाई देते नहीं हैं हम, क्योंकि खुजली हो जाती है। तो डॉग्स को मिठाई नमक कुछ भी नहीं देना चाहिए। और ये क्या है कि जैसे ही मिठाई देखती तो आ जाती है। तो देखिए बाल मैंने धो लिए हैं, सुखा लिए हैं, सुलझा लिए हैं और अब पूरे बाल मेरे काले हो गए हैं। नहीं तो आधे बाल ही होते हैं मुझसे तो, और मैं करती भी थोड़े से ही हूँ काले, आगे आगे के कर लेती हूँ। तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अब कलर करने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद? वो मेहंदी थी तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है ज़्यादा काले हो गए हैं। मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है, इतने काले कर लिए हैं बाल। इतने तो जवानों के भी नहीं होते। तो प्राची ने बनाई थी टिंडे की सब्जी, फ्रिज साफ करके फिर उसने सब्जी बना ली थी। अब मेरा व्रत है तो मैं मेरे लिए साबूदाने बनाऊंगी, इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। भिगो दिए थे मैंने कहा हाउस हेल्पर आएगी इतनी देर में भिगो देते हैं और फिर बना लेते हैं, क्योंकि उसको 1-1.5 घंटा लगता है काम में। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इतना बड़ा घर साफ करती है, तीनों टाइम के बर्तन साफ करती है वो। सुबह से लेके बर्तन होना शुरू होते हैं, चाय के, नाश्ते के सारे, फिर वापस दूसरे दिन तक चाय नाश्ते के भी हो जाते हैं। तो फिर वो बेचारी को बहुत देर लगती है। तो चलो बनाती हूँ मैं, मुझे भी भूख लग गई है। ये कितने सारे बर्तन मांज के गई है वो। काली मिर्ची मैंने इसमें भर दी है। इतने सारे डब्बे हैं अच्छे अच्छे मेरे पास, छोटे छोटे। लेकिन ये जो बच्चे लाते हैं ना, ये फ्रिज पता नहीं क्या है, एक्टिव फ्रिज, उसकी शीशियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, बोतल छोटी छोटी। काली मिर्च भरी हुई है इसमें। बचपना है अभी तक मुझे।
तो बस घी डाल के, जीरा डाल के और छौंक दूंगी मैं साबूदाने को काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल के, जैसे आप सभी लोग बनाते होंगे। और आलू डाल रही हूँ, उसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो बस ये बन जाएगा और उसके बाद मैं थोड़ा ले लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग गई। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन भूख लग गई। इतने थोड़े काम किए ना हम लोगों ने, तो भूख लग गई। तो मेरी साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे वीडियो तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। खिचड़ी तैयार है, आप लोग भी खाइए।